नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसमें हम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप की बातें करते हैं। कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही नेगलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइम की। टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी सक्सेस में, और हम सबसे सस्ती चीज़, फ्री में अवेलेबल चीज़ समझते हैं टाइम को। लेकिन आप समय की कदर करना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी में जो वक्त गुजर जाता है वो फिर से लौट कर नहीं आता है, और वो समय ही है जो आपको सब कुछ करने की इजाज़त देता है, लेकिन आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, वो उसी समय में एक लिमिटेड टारगेट पे वर्क करता है। उस सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो मैनेजर है वो ऐसे 50 सेल्स एग्जीक्यूटिव को मैनेज करता है, बड़े टारगेट पे काम करता है उसी समय में। उसके ऊपर एक मान लीजिए जनरल मैनेजर है, वो ऐसे 25 मैनेजर या 100 सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर काम करता है, और वो उसको उसी एफिशिएंसी के साथ मैनेज करता है। और उसके भी ऊपर होता है कंपनी का डायरेक्टर, जो ना कि सेल्स मैनेज करता है बल्कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर वो कोशिश करता है कि नए प्रोडक्ट लाए जाएं। वो एक्सपोजर पे काम करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट कैसे बढ़े। तो उतने ही समय में आपने देखा कि एक आदमी कितना काम करता है, दूसरा आदमी कितना काम करता है। तो एक प्रोसेस है जिससे सीखा जा सकता है। वो सेल्स एग्जीक्यूटिव भी एक दिन वो डायरेक्टर का जो प्रोसेस है काम करने का वो सीख सकता है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपको अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है, उनको शार्प करना होता है और उनको सीखना होता है, और समय की वैल्यू करना आप सीखें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करें कि आप एक साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मान लीजिए हम एक रफली फिगर लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए, कुछ चैलेंजिंग फिगर लीजिए कि आप एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप उस पैसे को महीने में डिवाइड कर लीजिए, तो महीने का करीब 8-10 लाख रुपए आता है। उस पैसे को आप 25 वर्किंग डेज के हिसाब से पर डे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका 1 घंटा 4 से 5 हज़ार रुपये का है। तो अब आपको समय जो खर्च करना है वो बहुत ही सोच समझ के खर्च करना है कि आपने अगर 3 घंटे खेला भी है तो आपने 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है या यूज़ किया है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप कहीं लाइन में खड़े हैं और आपका लाइन में 1 घंटा हो गया है, बिल जमा कराने गए, कहीं भी गए, आप डॉक्टर की वेटिंग में गए, आपका 5,000 रुपया गए। टाइम को मनी की तरह वैल्यू करें। जैसे कई लोगों ने बोला भी है कि टाइम इज़ मनी, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपके लिए वो फ्री की चीज़ है। अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए अच्छे से करने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम उसी समय में बहुत सारी बातें कर सकें। तो उसमें मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी है जब हम पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक ये होता है कि हमेशा आप अपने गोल्स जो है वो पहले से अच्छे से प्लान करें। अपनी कैपेसिटी को देखते हुए रियलिस्टिक जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसको प्लान नहीं करें, उसमें और ज़्यादा जानने की, सीखने की कोशिश करें। फिर अपने उस टास्क को डिवाइड कर लें टू डू लिस्ट में कि आज हमको ये काम करने हैं। उसके लिए पर्टिकुलर टाइम असाइनमेंट करें कि ये टाइम हमें इतना टाइम दिन में उस काम के लिए देना है। उसके हिसाब से उसको शेड्यूल करें। जब आप एक काम को शेड्यूल करते हैं तो बीच में इंटरप्शंस को ना आने दें। यानी आप फोकस हैं कुछ काम करने में, तो जब तक कुछ ज़रूरी ना हो दूसरी चीज़ों में ध्यान न दें या उसमें एकदम ना जाएं, क्योंकि वापस आपको उसी लेवल तक आने में काम में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है। तो आप इंटरप्शंस को अवॉइड करें। जितना आप समय छोटे छोटे कामों को करने में लगा रहे हैं उसको प्रॉपरली कैलकुलेट करें कि कौन सा काम पहले करना ज़रूरी है, कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। और दूसरा एक कहा जाता है कि जैसे आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसको आप बार बार रिपीट करते हैं। यानी आपको कुछ मेल आ गया तो आपने पढ़ा, उसका उस वक्त रिप्लाई नहीं किया। आपको लेटर मिला, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। किसी साथी ने कुछ चीज़ मांगी है या ऑफिस में कोई कम्युनिकेशन है, आपने कहा मैं बाद में कर लूँगा।
तो ये बाद में बहुत कंपाइल हो जाता है और आप नहीं कर पाते। कोशिश करें कि जो काम ज़्यादा टफ है, हार्ड है, उस टास्क को पहले करें, क्योंकि जब वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा तो आपका मेंटल प्रेशर कम हो जाएगा, तो छोटे कामों को करने में आसानी रहेगी। तो प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को कि कौन सा काम पहले करना है। हार्ड जो वर्क है उसको, टास्क को पहले करें। फोकस्ड रहें कि जो काम आपने कर रहे हैं उसमें इंटरप्शंस ना हो। उसके अलावा बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम लोग बिल जमा कराने जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो आप ऑनलाइन कोशिश करें कि उसको ऑनलाइन कर दें। परचेज जो है आपकी, कई बार ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ों को लेने जाना पड़ता है, आप एक साथ खरीद लें, बार बार आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा उन चीज़ों को खरीदने के लिए। किसी पर्सन से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मीटिंग शेड्यूल करें प्रॉपर प्लान करके, वरना आप वीडियो कॉल से भी कॉल कर सकते हैं अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सोशल मीडिया को आप थोड़ा सा लिमिट करें, जितना टाइम आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर दे रहे हैं उसको एनालाइज करें और ज़रूरी है उतना ही दें। मैसेजेस को रीड करने के लिए भी आप दिन में पैटर्न बनाएं कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप मैसेजेस को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि वो आपका फोकस से डाइवर्ट कर देता है। कई बार आप देखते हैं कि आपको मिस्ड कॉल आते हैं, कुछ कॉल्स आप उठा नहीं पाया, बिजी थे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उस मिस कॉल को हमेशा आप रिप्लाई करें, क्योंकि जिसने मिस कॉल किया है उसके लिए अगर वो इम्पॉर्टेंट होगा आपसे बात करना तो आपको मैसेज करेगा। तो जो आपको मैसेज करता है उस कॉल को ही पहले तुरंत आप रिप्लाई करें। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, इन चीज़ों पर मैं कहूँगा कि हमेशा ध्यान दीजिए, सोचिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो अगर समझा जाए तो वो, मैंने आपने बताया ना कि कोई आदमी उसी समय में कितना बड़ा काम करता है, कितनी बड़ी कंपनी चलाता है, और वही आदमी अगर वो उसको मैनेज नहीं करेगा तो वो छोटे छोटे काम भी दिन में नहीं कर पाता है। आप देखेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज लोग हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, और जो ऑर्गेनाइज लोग हैं अपना टाइम पे काम खत्म करके शाम को पार्टी में भी मिलेंगे, आपको वो फिल्म देखने जाने में भी मिलेंगे, सब जगह पे मिलेंगे वो, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम मैनेजमेंट है कि आप काम कितने देर में कब शुरू करते हैं। अब आप काम लेट शुरू करेंगे तो लेट खत्म होगा, तो आप जितना हो सके आप अपना डे अर्ली शुरू करें, काम जो है उसकी लिस्ट के हिसाब से काम निपटाना शुरू करें। अपने आप के ऊपर नज़र रखें कि आपने आप जो काम किया वो टास्क बराबर हुए ना हुए। शाम को या रात को जब आप एक थोड़ी देर 10 मिनट के टाइम पर बैठें और एनालाइज करें, क्योंकि हम लोग एनालाइज नहीं करते कि हमारी खुद की प्रोडक्टिविटी क्या है। संडे को एक प्रॉपर वीकली एनालिसिस करें पास्ट वीक का, और कमिंग नेक्स्ट वीक के जो टास्क हैं उसको आप शेड्यूल करें। तो ये सब चीज़ें करने से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट में आ जाएंगी, यानी आपका जो स्टाइल है वर्क करने का, आपका खुद का, वो आप पूरा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इवन आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे वार्डरोब है, आपकी जो अलमारी है, जो चीज़ें आपको रेगुलर चाहिए वो बहुत हैंडी होनी चाहिए, उसको ढूंढने में आपका वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो आप उनको ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को। ये सब आपको एक कॉन्फिडेंस देगी। आप अपने जूते ऑर्गेनाइज करें, कपड़े ऑर्गेनाइज करें, मीटिंग के लिए पेपर्स ऑर्गेनाइज करें, लैपटॉप को ऑर्गेनाइज करें, मल्टीटास्किंग जो कैपेसिटी है उस पर काम करना शुरू करें कि थोड़ा चैलेंजिंग वर्क लें, क्योंकि जब आपके पास चैलेंज ही नहीं है तो आपका एक गोल जो है वो मोनोटोनस हो जाएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। जैसे कंपनी टारगेट देती है कि एक फर्स्ट वीक में इतनी सेल हो जानी चाहिए, 15 दिन में इतनी सेल हो जानी चाहिए, तो फिर उसका रिव्यू करते हैं कि क्यों नहीं हुई, 25 तारीख तक इतनी सेल हो जानी चाहिए, फिर लास्ट के 5 दिन में ये करेंगे। उसी तरह आप भी अपने टास्क प्लान को डिवाइड करें और उसके हिसाब से उसकी एनालिसिस करें, वरना लास्ट के 7 दिन में बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना आप ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको उसमें मज़ा आएगा। दूसरा, आपके कई बार मैंने देखा है कि लोग चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं कि भैया ये चलो, ये तो बाद में कर लेंगे, वो बाद में कर लेंगे, वो आलसीपन आ जाता है। वो अब छोड़ दीजिए, बॉडी में थोड़ी एनर्जी लाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं तो वॉक भी करना शुरू कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए एक पावर मिलेगी। और भी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपसे उसके ऊपर कभी प्रेजेंटेशन भी बना के आपको दूँ कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ को आपको प्लान करना, शेड्यूल करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप समझेंगे इसको कि समय है बहुत कीमती है, टाइम इज़ मनी, देख के खर्च करिए और अपने गोल्स को अचीव करें। उस टाइम में जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी स्टेप बना रहे हैं, वो आपके टुवर्ड्स गोल होने चाहिए कि जो आपका टास्क है, आप कुछ भी एक्टिविटी डे टाइम में कर रहे हैं, क्या वो उस तरफ जा रही है, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लर्न टू से नो, इसका मतलब ये है कि कई बार आप
जो अननेसेसरी चीज़ों के अंदर लोगों को मना नहीं कर पाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। लर्न टू से नो योर लिमिट्स कि ये काम मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपका समय बचता है, समय आपका प्रोडक्टिव चीज़ों में लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप बहुत ही गहन विचार करें और अपने समय को बहुत ही तरीके से यूज़ करें, अपने टास्क पर वर्क करें, अपने स्किल्स पर वर्क करें, अपने गोल्स पे वर्क करें। सक्सेस ज़रूर मिलेगी।